भारत में अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और आर्टिकल 12 to 35 में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी होता है। अब इंसान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है। किसी भी इंडिविजुअल का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो आर्टिकल 32 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। आर्टिकल 32 के इसी फीचर की वजह से सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर और गारंटर माना गया है। BR अम्बेडकर ने भी आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो पावर 32 के पास है वही पावर आर्टिकल 226 के पास भी है रिट इशू करने की। तो आर्टिकल 226 को यूज कर आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 दोनों ही रिट इशू करते हैं, लेकिन इन दोनों में दो मेजर डिफरेंसेस हैं। आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन 226 फंडामेंटल राइट के साथ साथ फॉर अदर पर्पस जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इनके डिसीजन के खिलाफ भी रिट इशू कर सकता है। आर्टिकल 32 फॉल करता है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और ये फंडामेंटल राइट भी है। लेकिन आर्टिकल 226 की रेमेडी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अब हमारे पास 5 तरीके की रिट्स होती हैं: हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये पांचों की पांचों सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही इशू हो सकती हैं। लोअर कोर्ट, जिन्हें आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो इन्हें इशू कर सकें। आज हमने इंट्रोडक्शन कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन रिट्स को एक्सप्लेन करेंगे विद लैंडमार्क केसेस के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मुझे फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।